मेरे पापा को मेरी मम्मी ने मार दिया था और उनको जमीन में गाड़ दिया था। तो मम्मी के साथ में कोई और भी था क्या बेटा? हाँ, एक अंकल थे जो उनसे प्यार करते थे। अच्छा, वो अंकल कौन थे? अनिकेत, कहाँ रहते हैं? वो यहाँ घर था मेरा, वहाँ उनका घर था। अच्छा अच्छा, तो मम्मी हमेशा घर में आते थे? हाँ पापा को कैसे मारा मम्मी ने? हाँ, ऐसे कर छुरी से काटा था। तो रात में मारेगी या दिन में? दिन में। तो आप लोग कहाँ थे? घर में ही थे? हाँ, तो आपको मम्मी ने कुछ बोला नहीं? कुछ नहीं बोला। हम लोग को यहाँ खड़ा कर दी थी और खुद अंदर वहाँ काट दी थी मार के। अच्छा, मम्मी ने आपको धमकाया था क्या कि ड्रम में डुबा के मारेंगे अगर बताओगी तो? धमकाया। क्या बोला था? क्यों? तुमको ड्रम में डाल के मार दीजिए। वो अपने पति को 2 बार मारने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। अब तीसरी बार में वो अपने पति को मौत के घाट उतार भी देती है। अपनी प्रेमी के साथ मिलकर उसकी लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगाती है कि घर वाले तो क्या, पुलिस वाले भी चौंक जाएं, पुलिस वाले भी सकते में आ जाएं, पुलिस वाले भी अचंभित रह जाएं। लेकिन जब वो ऐसा कर रही थी तो उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके कातिलाना इश्क, उसके इस खूनी वारदात को कोई देख रहा है। वो है उसकी 6 साल की मासूम बच्ची जो देख रही है कि उसकी कातिल माँ, उसकी खूनी माँ किस तरीके से उसी के पापा को बेरहमी से पहले मार रही है, फिर उसकी लाश को किस तरीके से छिपा रही है ताकि कोई उसे पकड़ ना पाए। ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त खुदाई चल रही है एक किचन के अंदर। जो पुलिस वाले हैं वो खड़े हुए हैं, साथ ही मजदूर हैं जो उस किचन में जो फर्श है उसे खोद रहे हैं और इसी फर्श के नीचे दफन है एक मासूम बच्ची के पापा। इस पूरी वारदात को जानने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरीके से एक महिला ने अपने ही पति को मौत के घाट उतारा और तो और अपनी बेटी को धमकी भी दे डाली कि अगर वो किसी को कुछ बताएगी तो उसका अंजाम भी उसके पिता जैसा कर देगी। सबसे पहले आप उस छोटी बच्ची का दर्द सुनिए, उस छोटी बच्ची की जुबानी सुनिए किस तरीके से उसकी माँ ने बेरहमी से उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया। मेरे पापा को मेरी मम्मी ने मार दिया था और उनको जमीन में गाड़ दिया था। तो मम्मी के साथ में कोई और भी था क्या बेटा? हाँ, एक अंकल थे जो उनसे प्यार करते थे। अच्छा, वो अंकल कौन थे? अनिकेत, कहाँ रहते हैं? वो यहाँ घर था मेरा, वहाँ उनका घर था। अच्छा अच्छा, तो मम्मी हमेशा घर में आते थे? हाँ पापा को कैसे मारा मम्मी ने? हाँ, ऐसे कर छुरी से काटा था। तो रात में मारेगी या दिन में? दिन में। तो आप लोग कहाँ थे? घर में ही थे? हाँ, तो आपको मम्मी ने कुछ बोला नहीं? कुछ नहीं बोला। हम लोग को यहाँ खड़ा कर दी थी और खुद अंदर वहाँ काट दी थी मार के। अच्छा, मम्मी ने आपको धमकाया था क्या कि ड्रम में डुबा के मारेंगे अगर बताओगी तो? धमकाया। क्या बोला था? क्यों? तुमको ड्रम में डाल के मार दीजिए। तो सुना किस तरीके से ये बच्चे खुद बता रही है कि इसकी माँ कैसी थी, इसकी माँ किसी के प्यार में पड़ गई और इसी के पापा को किस तरीके से उसने मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये रईस और शाहिदा की है। शाहिदा और रईस दोनों की शादी साल 2012 में होती है। जो रईस है वो उत्तर प्रदेश के गोंडा का रहने वाला है, वहीं पर इसकी शादी हो जाती है शाहिदा से। अब कुछ काम करना था, पैसे कमाने थे, फ्यूचर प्लानिंग करनी थी कि घर कैसे चलाना है, इसके लिए ये दोनों मुंबई आ जाते हैं। मुंबई के दहिसर में रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक कमरा किराए पर लेते हैं, वहाँ रहना शुरू करते हैं। जो शाहिदा है वो घर पर रहा करती, घर का काम करती, एक तरीके से होम मेकर का काम कर रही थी। साथ ही साथ जो रईस है वो रेलवे स्टेशन के पास एक कपड़ों की दुकान में काम करने लगा। ठीक ठाक जिंदगी थी। इनकी ज़िंदगी में 2 बच्चे भी आते हैं, एक बेटी आती है 6 साल की और कुछ समय बाद एक बेटे का जन्म होता है जिसकी जो 2.5 साल जिसकी उम्र हो जाती है। यहाँ तक सब कुछ ठीक चलता है। बेटी की उम्र 6 साल हो जाती है और जो बेटा पैदा हुआ उसकी 2.5 साल। यहाँ तक इनका जीवन सही चलता है। लेकिन धीरे धीरे जो शाहिदा है वो कुछ बदलने लगती है, उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है। वो कुछ बातें ढंग से नहीं करती रईस के साथ, क्योंकि शाहिदा की ज़िंदगी में दस्तक दे दी थी अमित मिश्रा नाम के एक लड़के ने। पास में ही रहने वाला एक लड़के से शाहिदा की दोस्ती हो जाती है, दोनों बातचीत करते हैं, घूमने फिरने भी जाते हैं और धीरे धीरे सिलसिला इस कदर आगे बढ़ता है कि जो अमित है वो शाहिदा के घर पर आना शुरू कर देता है। और अब जो अमित है वो शाहिदा के घर पर तब आता जब रईस घर पर नहीं होता। यानी जैसे ही रईस काम के लिए बाहर निकल जाता वैसे ही शाहिदा अमित को घर बुला लेती। दोनों एक साथ बैठते, अपने अफेयर को आगे बढ़ाते, रिलेशनशिप कायम करते
और कई बार कुछ ऐसा काम भी करते जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब एक रोज़ की बात है कि जो रईस है वो शाहिदा को देख लेता है कि इसका किसी और आदमी के साथ अफेयर चल रहा है, ये किसी और को पसंद करने लगी है। कई बार झगड़े होते हैं, घर में कलह मचती है। कुछ एक बार तो रईस ने समझाया भी कि देखो तुम्हारी एक बेटी है 6 साल की, एक बच्चा है, हमारा एक बेटा है, और हमारी ज़िंदगी में इस तरीके की चीज़ें ना हो, हमारी लाइफ सही चले, घर परिवार में हम लोग ठीक रहें, तो इसके लिए तुम्हें चीज़ें संभालनी होगी। अब तुम इस घर की मुखिया हो, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें ही आगे सारी चीज़ें सही करके रखनी है, और अगर तुम ऐसा काम करोगी तो चीज़ें सही नहीं रहेंगी। लेकिन शाहिदा यहाँ भी नहीं मानी। उस पर इश्क का बुखार इस कदर चढ़ा हुआ था कि वो किसी भी कीमत पर अमित के साथ ही रहना चाहती थी। वो नहीं चाहती कि वो रईस के साथ रहे। इसके लिए वो 2 बार कोशिश भी करती है कि वो रईस को किसी तरीके से मौत के घाट उतार सके, लेकिन रईस बच जाता है। अब शाहिदा बहुत परेशान हो चुकी थी। उसे बस इतना लग रहा था कि वो किसी भी कीमत पे अमित के साथ ही रहना चाहती है। वो रईस को अब अपना जीवन साथी नहीं मान रही थी। इसके लिए वो अमित से कई बार कहती है कि अब जो भी हो, हमें कुछ आगे प्लान करना पड़ेगा, हमें किसी भी तरीके से रईस को रास्ते से हटाना होगा। और फिर दोनों ऐसा करते भी हैं। तारीख आती है 20 मई की। ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं क्योंकि रईस वापस अपनी नौकरी पर जाता है। जब वो अपना काम वाम कर रहा होता है, जो शाहिदा है वो सीधे फ़ोन करती है कि अब देखो मेरे पति नहीं है घर पर, तुम आ जाओ। अमित घर पर आ जाता है। अब एक तरफ इन लोगों ने ठान तो लिया ही था कि किसी भी तरीके से रईस को मौत के घाट उतारना है, उसे मारना है। इसी सिलसिले में ये दोनों मिलते हैं और उस वक्त ये रिलेशनशिप कायम करते हैं, एक दूसरे के साथ हमबिस्तर हो जाते हैं। और तभी अचानक रईस घर पर आ जाता है। वो घर आकर देखता है तो उसे सिचुएशन अच्छी नहीं लगती। वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लेता है। अब इसके बाद रईस चिल्लाना शुरू करता है, गुस्सा करता है, शाहिदा से सवाल पूछता है, साथ ही जो उसके साथ उस कमरे में अमित खड़ा था उससे भी पूछताछ करता है। धक्का मुक्की होती है। बहुत ज़्यादा गहमा गहमी होने के बाद एक दूसरे से सब के सब हाथापाई करने लग जाते हैं। लड़ाई हो जाती है। और इसी लड़ाई में जो शाहिदा पहले से ये प्लान बनाकर बैठी थी कि मुझे किसी भी तरीके से अपने पति को मौत के घाट उतारना है, वो चाकू लाती है और चाकू से सीधे अटैक करती है रईस पर। रईस पर अटैक करने के बाद उसके गले पर अटैक करती है। रईस तुरंत ज़मीन पर गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तड़पने लगता है और हर तरफ खून ही खून फैल जाता है। अब इतनी ज़्यादा जब इतना शोर मचता है, इतनी सारी चीख पुकार होती है, एक तरीके से घर से आवाज़ आती है, तो घर के बाहर जो 2 बच्चे खेल रहे थे, 6 साल की बेटी और एक इनका 2.5 साल का बेटा, दोनों बाहर थे, खेल रहे थे। तो बच्ची को कुछ आवाज़ें अजीब सी सुनाई देती हैं। उसे समझ नहीं आता कि अंदर क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी वो अंदर चली जाती है। अब जैसे ही बच्ची अंदर जाती है, वो देखती है कि जो उसके पिता हैं वो ज़मीन पर पड़े हैं, खून फैला हुआ है, माँ के हाथ में चाकू है, एक लड़का है साथ में, एक जो आदमी है वो खड़ा हुआ है। और इसके बाद बच्ची कुछ बोलती नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आता, वहीं पे खड़ी होकर सारी चीज़ें देखती है। इसके बच्ची सब देख रही होती है और जो माँ है, जो ये कातिल माँ है, ये अपने बॉयफ्रेंड अमित के साथ मिलकर अपने पति के 4 टुकड़े करती है। वो टुकड़े करने के बाद वो फिर उस जो किचन है वहाँ पर उस लाश को ले जाती है। वो ले जाने के बाद वहाँ पर ये लोग खुदाई करते हैं दोनों मिलकर। खुदाई करने के बाद उन टुकड़ों को अंदर डाला जाता है। सीमेंट फिर से जो है जिस तरह से जो पूरा उखड़ गया था उसे ढका जाता है। और उसके बाद अगली रोज़ ये मजदूर वगैरह बुलाती है, कहती है हमारे किचन में फिनिशिंग का काम करना है, और उसी सिलसिले में टाइल्स वगैरह भी मंगाती है और काम करना शुरू करवा देती है। अब इधर किचन एक तरीके से तैयार हो जाता है। उधर ये अपने ससुराल फ़ोन करती है। अपने पति को मारने के बाद, उसे दफनाने के बाद, लाश को दफनाने के बाद ये ससुराल में कॉल करती है कि अभी तक वो काम से लौट कर नहीं आए हैं, दिन में इतने बजे निकल गए थे, अब तक मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे पति खो गए हैं, क्या हो गया उनके साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा ड्रामा रचती है। और इस पर जब इसकी 6 साल की बेटी तोतली आवाज़ में जब इससे कुछ बोलती है तो सीधे धमकाती है उसे। ये कातिल माँ बोलती है कि देखो तुमने जो देखा वो देखा, लेकिन अगर तुमने ये सारी चीज़ें किसी को बताई, किसी से कुछ भी कहा, तो मैं तुझे वहीं भेज दूंगी जहाँ तेरे पापा हैं, तुझे भी ज़मीन के नीचे गाड़ दूंगी। ये माँ अपनी बेटी से इस तरीके से बात करती है, इस तरीके से उसे धमकाती है। बेटी भी डर जाती है, सहम जाती है। और इधर शाहिदा हर किसी को ये दिखा रही थी कि वो बहुत परेशान है, ढोंग कर रही थी, बहुत रो रही थी। ऐसे दिखा रही थी कि इसका जो पति रईस है अब वो इसके पास नहीं है तो ये मर जाएगी, इसकी ज़िंदगी में अब कुछ बचा नहीं है, ये अकेली हो गई है, इसकी ज़िंदगी बेरंग हो गई है। हर तरफ जाकर पुलिस वालों से जिसके पास जा रही है, बोल रही देखिए मेरे पति नहीं मिल रहे, कुछ दिक्कत हो गई है, आप ढूंढिए, क्या हो गया, वो काम पर गए थे, इसके बाद से लौट कर नहीं आए। बहुत तरीके की ऐसे स्वांग रचती है। अब इसके बाद यूपी से जो रईस का भाई है वो और रईस की भाभी दोनों आते हैं। उन्हें लगता है कि
आखिर क्या हो गया रईस के साथ। वो सहारा देने आते हैं शाहिदा को, लेकिन इसकी भाभी को कुछ शक हो जाता है। वो देखती है कि जो किचन है उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा उखड़ी है, पूरी तरीके से बनी नहीं है अभी, और काम भी कुछ दिन पहले ही हुआ है। उसका दिमाग ठनकता है। वो पुलिस को सारी चीज़ें कहती भी है कि देखिए मुझे शक इसी पर है, लेकिन पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था। इधर जो रईस है उसका भाई भी जब गांव से आता है तो वो भी घर परिवार में बातचीत करता है, और ऐसे ही एक दिन बातों बातों में जो बच्ची है, जो 6 साल की छोटी बच्ची है, वो अपने चाचा को सब कुछ बता देती है। वो बता देती है कि किस तरीके से उसकी माँ शाहिदा ने उसके पिता रईस को पहले मौत के घाट उतारा, फिर टुकड़े किए, फिर उसकी लाश को किचन के नीचे दफना दिया। अब जब चाचा को ये सारी चीज़ें पता चलती हैं तो चाचा सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस को हर एक डिटेल बताते हैं। पुलिस वाले भी बच्ची से पूछताछ करते हैं पहले, फिर खुदाई कराई जाती है, और खुदाई कराने के बाद जो पुलिस को मिलता है वो बेहद हैरान करने वाला होता है। दरअसल शाम को 4 बजे खुदाई शुरू होती है और अगले दिन तड़के सुबह 3 बजे तक वो खुदाई चलती है, और लगभग फर्श से 3 फीट नीचे तक पूरा खोद दिया जाता है। तब एक शख्स की उंगलियां दिखाई देती हैं। ऐसा दिखता है कि नीचे कुछ उंगली हैं। फिर बड़े आराम से और खुदाई की जाती है तो एक पूरी लाश निकलती है जो टुकड़ों में कटी है, और वो लाश जो है वो किसी और की नहीं बल्कि रईस की होती है, यानी शाहिदा के पति की। अब जब लाश निकलती है तो सबके सामने सारी चीज़ें क्लियर थी, पुलिस भी समझ जाती है, लेकिन शाहिदा को फिर भी पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। शाहिदा पहले बहुत बरगलाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस कहती है कि तुम किस तरह से इस बात को बताओगी कि तुम्हारे घर से एक लाश निकली, तुम्हारे पति की, तुम्हारे सिवा कोई रहता नहीं, तुम्हारी बेटी ऐसी चीज़ें बोल रही हैं, अब हमें हकीकत जाननी है। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद जो शाहिदा है वो टूट जाती है, पुलिस को सारी चीज़ें बताती है। पुलिस को ये भी बताती है कि वो पहले 2 बार भी पहले अपने पति को मारने की कोशिश कर चुकी, लेकिन नाकाम हो गई। इस बार उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ था, बॉयफ्रेंड का नाम भी बताती है, और उसी की मदद से उसने अपने पति को मारा, साथ ही साथ टुकड़े किए, फिर लाश को गाड़ दिया। साथ ही शाहिदा ये भी बताती है कि हमने अपने जो मेरा हस्बैंड है रईस, उसको मारने की प्लानिंग मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बहुत पहले कर ली थी, और इसके लिए मैंने कुछ मजदूर को पहले ही बोल दिया था कि मेरे घर में इस तारीख को काम होगा किचन का, आप लोग को आना है, मैं इतने पैसे दे दूंगी। मैंने टाइल्स भी मंगवा के रख लिए थे, नीचे फर्श के लिए जितना सामान लगता है सब कुछ मंगवा लिया था इसी सिलसिले में, ताकि हम उसे आसानी से मारकर किचन में गाड़ सके, और ये हमारा बहुत पहले से प्लान था। अब ये जानने के बाद हर किसी के होश उड़ जाते हैं। जब छोटी बच्ची ये सारी चीज़ें बताती है तो और भी ज़्यादा जो घर परिवार वाले हैं उन्हें भी सदमा लगता है कि किस तरीके से एक महिला ने अपने ही पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, अपनी अय्याशी के चक्कर में, अपने एक प्यार के चक्कर में, अपनी पूरी फैमिली, अपने बच्चों की ज़िंदगी और अपने पति को भी वो